अगर आपको हमल के पहले 3 माह में नौज़िया, वॉमिटिंग यानी कि कै और मतली की कैफ़ियत रहती है, तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। बिकॉज़ ये होने की वजह ये है कि आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होती है और हम किस तरह से इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 70% ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये फीलिंग रहती है और उसमें से कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ट्रीटमेंट की बजाय एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन क्या ये आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए नुकसानदेह है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जैसे ही आपको ये नौज़िया और वॉमिटिंग की फीलिंग शुरू होती है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके बच्चा जो है उसकी ग्रोथ बेहतर हो रही है। बिकॉज़ ऑल ऑफ दिस इज़ ड्यू टू हॉर्मोन्स। आपकी बॉडी में एक हार्मोन है जिसको हम बीटा एचसीजी कहते हैं, जो हमल होने से लेकर 14 हफ्ते तक इंक्रीज करता रहता है। जब तक ये बढ़ता रहता है तो आपको मतली और क्या की कैफियत रहती है और उसके बाद ये टेपर ऑफ होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये फीलिंग्स बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अब उसमें ये होता है कि इससे हम बच कैसे सकते हैं या कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन पे अमल करके हम नौजिया वॉमिटिंग होता है लेकिन हम उसको बेहतर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो हमारा मील है, जो आप मील लेती हैं, उसको पोर्शंस में डिवाइड करें। अगर आप दिन में 3 दफ़ा खाना खाती हैं तो उसको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स कर दीजिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का मतलब ये है कि अपने हर खाने को आप 2 में डिवाइड कर लें। आप जितना नाश्ता करती हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, लंच को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें और डिनर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। अब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जब तक आपने रोटी, सालन, चावल, ब्रेड या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं खाई हुई तो उसको हम मील ही कंसिडर नहीं करते। घर वाले ही आपको जो है वो तंग करते रहते हैं कि नहीं, तुमने खाना तो खाया नहीं है, तुम इस तरह की चीज़ें खा रही हो। तो अगर इसके अलावा आप फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलड्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, इवन अपने पास क्रैकर्स रखिए, बिस्किट्स खा सकते हैं, तो ये भी आपके मील में ही कंसिडर होंगे। बहुत सी खवातीन जैसे उनको अवर्जन होती है, बहुत वो वाले फूड्स जिनकी जो प्रेगनेंसी से पहले उनके फेवरेट रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो अचानक से उनसे आप अवर्जन शुरू हो जाती है और जो वो नहीं खाती थी वो उनको पसंद आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी अपने पेशेंट्स को एडवाइस होती है कि आप हलाल खाएं और वो खाएं जो आपको हजम होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड डाइट जो है वो एडवाइस नहीं की जाती। उसकी वजह ये है कि हम आपको कुछ एडवाइस करें, नहीं आपने सिर्फ ये खाना है, और आपको ऑटोमेटिकली उसी डाइट के साथ एवर्जन हो, आपका नहीं दिल चाहता खाने को, तो वो आप कैसे खाएंगे। तो जो चीज़ें आपको पसंद हैं आप उनको एनलिस्ट कीजिए और उनको स्मॉल पोर्शंस में खाना शुरू कर दें। तो एक तो हम इस तरह से इससे बच सकते हैं कि एकदम से आप पेट भर के ना खाएं। आपको अभी भूख आपकी होनी चाहिए तो आपने अपना फूड जो है वो स्टॉप कर देना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि फ्रीक्वेंट सिपिंग कीजिए। अब फ्रीक्वेंट सिपिंग में प्लेन वाटर भी हो सकता है, लेकिन बहुत सी खवातीन को सिंपल पानी से भी नौजिया या वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप लेमनेड्स बना के रख सकते हैं, उसके लिए आप फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। एक और जो रेसिपी है वो ये है कि हमारे मार्केट में ग्रीन टीज अवेलेबल है, हर फ्रूट से रिलेटेड। पीच टीज हैं, स्ट्रॉबेरी टीज हैं। आप वो टी बनाइए, ग्रीन टी, और उसके बाद उसको रेफ्रिजरेट कर दें, आइस डालें और उसको आइस टी बना लें और उसको अपने पास रखें। कोशिश करें बीच में हनी डालें, वाइट शुगर ना हो बीच में, और उसकी फ्रीक्वेंट सिपिंग जो है वो करें, तो उससे भी आपका नौजिया वॉमिटिंग काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। अपने पास व्हीट क्रैकर्स रखें, हर थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा वो क्रैकर ले लें। आप मतलब आपके जो स्टमक है उसमें एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। आपके स्टमक को बहुत देर के लिए एम्प्टी नहीं रहना, जो कि मैंने सबसे पहले बताया कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स करने हैं। आपने अपने स्टमक को 4 से 5 घंटे के लिए खाली नहीं रहने देना। हर 2 से 3 घंटे के बाद आपने स्मॉल पोर्शंस में कुछ ना कुछ जो है वो खाते रहना है। अब आइए आइए नेक्स्ट स्टेप पे कि आपने क्या नहीं खाना। सबसे पहले तो ये है कि आपने स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने हैं, जो मसाला जात वाले फूड्स हैं उसको अवॉइड करें, और सेकेंडली वो अवॉइड करें जो बाहर का खाना है। बाहर के खाने में जो स्पाइसेस भी यूज़ होते हैं वो भी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते और वो एसिडिटी करते हैं। तो सारे वो गज़ाएँ जो आपको एसिडिटी कर रही हैं आप उसको अवॉइड करें। सेकंड जो मैं चीज़ बताने लगी हूँ वो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है, और वो है कि खाना ठंडा करके खाना है।
ऑब्वियसली गरम खाने का तो अपना ही मज़ा है, लेकिन अगर आप ये ट्राई करेंगी कि खाने को थोड़ा-सा ठंडा करके खाएँ, तो आप देखेंगे कि आपको नौज़िया वॉमिटिंग काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। थर्डली ये है कि आपने जब खाना खा लिया, जिस वक़्त भी खाया, फ़ौरन से आपने लेटना नहीं है। कुछ भी खा के आपने 10 टू 15 मिनट्स हल्की-सी वॉक करनी है, चाहे बेशक अपने कमरे में करें, और जब आपने लेटना है तो आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड की करवट पे लेटना है, कभी भी राइट साइड की करवट पे नहीं लेटना। बिकॉज़ जब आप लेफ्ट साइड पे करवट लेते हैं तो आपकी जो एसिडिटी है वो बहुत कम हो जाती है, और आपके जो स्टमक की शेप है वो इस तरह से बनाई गई है कि लेफ्ट साइड पे लेटने से उसके अंदर एक लेवल बन जाता है जो कि आपके गले में और आपके मुंह के अंदर नहीं आता, वो लेवल स्टे करता है। लेकिन जब आप राइट साइड की करवट लेते हैं तो वो सारा स्टमक जूस जो है वो आपके फूड पाइप के थ्रू आपके मुंह में भी आता है, जिसकी वजह से आपको मजीद नौजिया और वॉमिटिंग हो सकता है। और बल्कि लेफ्ट साइड पे करवट पे लेटने से एक दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आपके बच्चे को जो है ब्लड सप्लाई वो बहुत अच्छी मिलती है। नेक्स्ट एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि जब आप लेटें तो अपना जो हेड एंड है उसको हाई रखें, यानी कि सर के नीचे 2 तकिए रख लें। उसमें भी अगर आपको ये लगता है कि उससे आपकी नेक को डिस्कम्फर्ट होता है तो जो आपके बेड का हेड एंड है उसके पाँव के नीचे ब्रिक्स रख लें, ताकि आपका हेड एंड जो है वो रेज़्ड रहे। इससे भी जो है आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा और नौज़िया जो है वो कम से कम फ़ील होगा। अब ये जो सब चीज़ें हैं, इन सबको ये वो घरेलू टिप्स हैं जिस पे अमल करके आप अपने नौज़िया वॉमिटिंग को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इन सब सिचुएशंस के बावजूद भी आपका नौज़िया या वॉमिटिंग सेटल नहीं हो रहा, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हम आपको टैबलेट्स देंगे, इंजेक्शंस देंगे, यहाँ तक कि कुछ पेशेंट्स को एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ती है और उनको हमें ड्रिप्स भी लगानी पड़ती हैं। ये इस हद तक जो है वो सीवियर हो जाता है। अपनी किसी भी प्रॉब्लम को घर पे बैठे मेडिकली सॉल्व ना करें। अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो प्लीज़ गो एंड सी योर गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि जब आप लेटें तो अपना जो हेड एंड है उसको हाई रखें, यानी कि सर के नीचे 2 तकिए रख लें। उसमें भी अगर आपको ये लगता है कि उससे आपकी नेक को डिस्कम्फर्ट होता है तो जो आपके बेड का हेड एंड है उसके पाँव के नीचे ब्रिक्स रख लें, ताकि आपका हेड एंड जो है वो रेज़्ड रहे। इससे भी जो है आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा और नौज़िया जो है वो कम से कम फ़ील होगा। अब ये जो सब चीज़ें हैं, इन सबको ये वो घरेलू टिप्स हैं जिस पे अमल करके आप अपने नौज़िया वॉमिटिंग को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इन सब सिचुएशंस के बावजूद भी आपका नौज़िया या वॉमिटिंग सेटल नहीं हो रहा, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हम आपको टैबलेट्स देंगे, इंजेक्शंस देंगे, यहाँ तक कि कुछ पेशेंट्स को एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ती है और उनको हमें ड्रिप्स भी लगानी पड़ती हैं। ये इस हद तक जो है वो सीवियर हो जाता है। अपनी किसी भी प्रॉब्लम को घर पे बैठे मेडिकली सॉल्व ना करें। अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो प्लीज़ गो एंड सी योर गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच।